फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल मुख्तियार पेट केयर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेटनरी मेडिसिन के विषय पर कि हम कौन सी वेटनरी मेडिसिन किस डोज में अपने पशु को किस डिसीज में या किस रूट से दे सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अब हम बात करते हैं वेटनरी मेडिसिन के बारे में। तो वेटनरी मेडिसिन के बारे में पूरा जानने के लिए आप हमारी पहले की जो 4 वीडियो हैं वेटनरी मेडिसिन पर, वो भी ज़रूर देखें। वो आपको ऊपर आई बटन पर या वीडियो के आखिर में मिल जाएंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं वेटनरी मेडिसिन के सबसे पहली इंजेक्शन येडासिफ के बारे में। ये येडिस कंपनी का है, इसमें सेफ्ट्रिऑक्सन होता है। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन के लिए। इसका जो असर है वो एनरोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, चाहे वो ऑक्सीटेट्रासिलिन है या जेंटामाइसिन है, उससे सभी से तेज होता है। ये एक तेज जीवाणुनाशक इंजेक्शन है जो आप किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन में अपने पशु को दे सकते हैं। अगर आप ये कैटल्स में दे रहे हैं, मीन्स गाय या भैंस में लगा रहे हैं, तो आप 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट पे दे सकते हैं। अगर आप डॉग में लगा रहे हैं तो 10 से 20 mg आप पर केजी बॉडी वेट से IM रूट से दे सकते हैं। सो इससे बात करते हैं फैटिफेक्स के बारे में। ये बेल्कॉन कंपनी का है, इसमें बुसेरिलिन होता है। ये मेनली एक GnRH हार्मोन है जो यूज होता है अगर आपका पशु साइलेंट हीट में आता है या उसका जो ओवुलेशन है वो डिलेड है, उसका ओवुलेशन जो है वो देरी से होता है या होता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। जहाँ अपने पशु की जो गैबन रहने की क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद इसे यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज रहती है वो 2.5 ml टू 5 ml बाय IM रूट से आप दे सकते हैं। मीन्स 2.5 से 5 ml आप IM रूट से इस इंजेक्शन को अपने पशु को दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिमाडेल के बारे में। ये फेजर कंपनी का है, इसमें कैरोप्रोफन होता है। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो यूज होती है इन्फ्लामेशन कंडीशंस में, फीवर में और पेन में। जैसे आपको पशु को सोजिस है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सोजिस हो, मिस्टेटस में, या फिर किसी भी तरह की सोजिस है, या फिर उसे बुखार है, या वो दर्द है, किसी भी हिस्से में हो सकता है, आप उसे यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज रहती है वो आप 15 से 20 ml IM रूट से दे सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से देना है। अगर आपका पशु जो है कम फीवर है तो कम डोज दे सकते हैं, ज़्यादा फीवर में आप 20 ml IM रूट से इसे दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एंटीबायोटिक टेरामाइसिन LA के बारे में। इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है जो यूज होता है आल प्रकार की इन्फेक्शंस में। अगर आपके पशु को किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन है, चाहे वो RTI है, UTI है, या फिर स्किन या सॉफ्ट टिश्यू की इन्फेक्शन है, आप उसमें यूज कर सकते हैं। इसे जो देने की विधि है वो आप 20 ml IM रूट या IB रूट से दे सकते हैं। और इसका जो साथ आप दूसरा यूज कर सकते हैं वो आप अपने पशु को, अगर उसे यूट्रस इन्फेक्शन है, वो पस वगैरह मार रहा है, उसे बच्चेदानी की इन्फेक्शन में जो है आप इंट्रा यूट्राइन रूट से आप अपने पशु की बच्चेदानी में भी इसे जो है यूज कर सकते हैं, वहां पे भर सकते हैं इसे, जिससे इन्फेक्शन जो है खत्म हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं बेटमैच इंजेक्शन के बारे में। ये टेनेटा कंपनी का है। ये एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है जो मेनली यूज होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन H या फिर मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, या जो पशु का अडर साइज है उसे इम्प्रूव करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें विटामिन A, D, 3, E और H ये होते हैं, मल्टीविटामिन होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और पशु के जो अडर साइज है उसे इम्प्रूव करते हैं। इसकी जो डोज रहती है वो 5 से 10 ml आप इंट्रामस्कुलर रूट से अपने पशु को दे सकते हैं। अगर आप पशु को अडर साइज इम्प्रूव करने के लिए ये इंजेक्शन दे रहे हैं तो आप जो है ब्याने से 1 मंथ पहले दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हैबीमेक LA के बारे में। ये कैरस कंपनी का है। इसमें एबरमेक्टिन होता है 3.5%। ये एक लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है जो यूज होता है एंटीपैरासिटिक इंजेक्शन है, खत्म करता है पशु में जूं, चीचड़ या जो लाइसिस वगैरह होती हैं उसको खत्म करने के लिए। इसकी जो डोज रहती है वो आप 1 ml प्रति 50 kg बॉडी वेट पर SC रूट से दे सकते हैं। मीन्स अपने चमड़ी के नीचे देना है 1 ml प्रति 50 kg बॉडी वेट पे। अगर आपके पशु का वेट जो है वो 400 kg के पास है तो आप 8 से 10 ml अपने पशु को दे सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं चिलेटेड एग्रीमेंट फोर्ट के बारे में। ये वीरबैक कंपनी का है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो मेनली यूज होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन और मिनरल्स में। अगर आपका पशु जो है विटामिन और मिनरल्स की कमी में हीट में नहीं आ रहा है या साइलेंट हीट में आता है, या फिर उसकी रहने की जो शक्ति है, गैबन ठहरने की क्षमता जो है कम है, ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। या बेटर ग्रोथ के लिए, अगर आपका पशु जो है कमजोर है या उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसको जो देने का तरीका है वो आप 50 ग्राम पर डे आप मुंह के द्वारा उसे दे सकते हैं, किसी भी प्रकार से दे सकते हैं, फीड वगैरह में या लेटी वगैरह में डालकर। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप इंजेक्शन दे रहे हैं अपने पशु को, कोई भी चाहे वो इंजेक्शन दे रहे हैं, आप उसके वेट के हिसाब से दें। उसके देखेंगे अगर उसका वेट जो है वो 100 kg से अप है तो आप हमारी बताई हुई डोज के हिसाब से दे सकते हैं। अगर उसका वेट जो है कम है तो आप अपने तरीके से उस डोज को कम कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारी वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।